इस वीडियो में हम लोग चोक कॉइल का कंसेप्ट देखने वाले हैं एंड J25 का भी लास्ट टाइम ही क्वेश्चन आया जनवरी में। सो वो क्वेश्चन को भी देखेंगे एंड कंसेप्चुअल वाइज देखेंगे एग्जैक्टली चोक कॉइल होता क्या है यार। सो उसके समझने के लिए पहले तो वो समझना होगा कंसेप्ट जो कि है एंड नीड को। तो बेसिकली चोक कॉइल को देखो, अगर मान लो ये घर है, ये आरएनए का घर है एंड उसके घर पे एक ट्यूबलाइट है। क्या है? उसके घर पे एक ट्यूबलाइट है। तो देखो, अगर बात करें इसके घर में कितनी वोल्टेज की सप्लाई होती होगी या फिर एवरेज घर की सप्लाई कितनी होती है वोल्टेज की, दैट इज अराउंड 220 वोल्ट की ना। बट एक चीज सोचो, क्या सारे के सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट की नीड रखते होंगे? उनके लिए इतना ज्यादा वोल्टेज रिक्वायरमेंट है? नहीं। देखो, अगर हम बात करें मर्करी, मान लो जैसे मर्करी ट्यूब है, ठीक है, मर्करी ट्यूब वाली ट्यूबलाइट है। इसके घर पे हमने देखा कि मर्करी ट्यूब वाली ट्यूबलाइट है, अच्छे ना, तो मर्करी ट्यूबलाइट है इसके पास। सो बेसिकली इतनी ज्यादा इसको हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसको चाहिए होगा? नहीं चाहिए है। तो हम करेंगे क्या? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? भैया दिक्कत क्या है, कितनी ज्यादा वोल्टेज हमें नहीं चाहिए, तो हम करेंगे क्या? हमने कहा कितनी ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, तो इसमें जो आए वोल्टेज उससे पहले हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस करेगा क्या? रेजिस्टेंस लगाने का मतलब क्या होगा? देखो जरा यार, अगर हमने ट्यूबलाइट में जो वोल्टेज पहुंचता उससे पहले ही मैंने एक रेजिस्टिव चीज लगा दी है। अब ये रेजिस्टिव चीज करेगा क्या? तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, V इक्वल टू आई आर। तो बेसिकली अगर मैं एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर रजिस्टर लगा दूं तो वो करेगा क्या? वो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल को खा जाएगा। क्या करेगा? पोटेंशियल को खा जाएगा। अगर पोटेंशियल को खा जाएगा दैट मीन्स जो तुम्हें ये ट्यूबलाइट को जो ये पोटेंशियल मिलेगा वो क्या होगा? कम मिलेगा। मान लो यहाँ से मैंने पोटेंशियल जो सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर जो सोर्स है वो मान लो 220 वोल्ट का सप्लाई करता है। तो अगर मैंने जो रेजिस्टेंस लगाया है तो ये रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ये खा जाएगा। हमने मान लिया 50 वोल्ट पोटेंशियल खा गया, तो बेसिकली जो हमारा ट्यूबलाइट है उसको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा? 170 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा होगा। तो बेसिकली इससे हमने किया क्या? हमने ट्यूबलाइट से पहले एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वजह से ये पोटेंशियल खा जाएगा, तो ट्यूबलाइट को कम पोटेंशियल मिलेगा। सॉल्यूशन मिल गया यार, तुम्हें सॉल्यूशन मिल चुका है, दैट्स इट। बट द प्रॉब्लम इज हियर कि ये पावर वेस्टेज करेगा। क्या करेगा? पावर वेस्टेज कर रहा होगा तुम्हारा। तुमने रेजिस्टेंस लगाया तो होगा क्या उससे? रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस की वजह से तुम्हारा यहाँ पर पावर वेस्टेज होगा, दैट इज P इक्वल टू VI की बात करें तो यहाँ पर V की जगह फिर से तुम IR रखोगे I²R। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो तुम्हारा जो पावर का वेस्टेज होगा यहाँ पर, ठीक है यार, पावर की वेस्टेज हो रही है रेजिस्टेंस की वजह से। ओ भाई, तो मतलब हमने रेजिस्टेंस यूज किया, एक सॉल्यूशन का आंसर निकाला जो कि रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अब रेजिस्टेंस पावर वेस्टेज कर रहा तो हमें कुछ और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो दैट कम्स द पिक्चर, जो पिक्चर में हमारे पास आता है चोक कॉइल का कंसेप्ट। सो अब देखो, अब आता है चोक कॉइल। तो चोक कॉइल ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कैसे? ये चोक कॉइल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कैसे? देखो, होगा क्या कि हम करेंगे, ये जो ट्यूबलाइट है उससे पहले मैं क्या लगाता था? रेजिस्टर लगाता था जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करके इसकी वोल्टेज कम करता। बट अब हम उसके साथ एक इंडक्टर भी यूज करेंगे। कहेंगे भाई तू अकेला क्यों चल रहा है, मैं तेरे लिए कुछ लाता हूं। दैट इज हमने क्या यूज किया? इंडक्टर। एंड इसी को ही कहते हैं चोक कॉइल। दैट इज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं चोक कॉइल। दैट इज चोक कॉइल क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड चोक कॉइल। दैट्स इट। अब देखो, एंड इसका पूरे सिस्टम का मतलब, ये दोनों कॉम्बिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहां से पोटेंशियल को खा जाओ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने क्या कहा? पोटेंशियल को खाओ, मतलब पोटेंशियल को खा जाओ, पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा खाओ एंड इन द सेम टाइम पावर डिसिपेशन कम रखो, मतलब एनर्जी को ज्यादा मत खत्म करो, एनर्जी को डिसिपेट मत करो ज्यादा। तो हमने किया क्या? जो तुम्हारा कह सकते हो पोटेंशियल यहां से क्या निकलेगा? दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज V इक्वल टू I0Z। क्यों? अगर ये नॉर्मल रेजिस्टेंस था तो V इक्वल टू IR होता, बट यहाँ पर इंडक्टर भी आ चुका है तो हम क्या करेंगे? V इक्वल टू I0Z। Z इज इम्पिडेंस ना, इम्पिडेंस क्या होगा? XL² प्लस R²। तो देख भाई, अगर मेरे को V ज्यादा से ज्यादा ये पोटेंशियल खाए तो मुझे Z हाई रखना पड़ेगा ना। अगर ये पोटेंशियल ज्यादा खाने के लिए क्या होगा? Z को हाई रखना पड़ेगा। जैसे मैं रेजिस्टेंस को हाई कर रहा था तो मुझे क्या करना है? Z को हाई रखना है। तो Z क्या होता है? XL² प्लस R² ना। Z क्या होता है? XL² प्लस R²। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, Z को मैक्सिमाइज करना है। बट सेम टाइम पे क्या करना है? Z को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, बट Z को मैक्सिमाइज करते हुए मुझे क्या करना पड़े? Z को मैक्सिमाइज करने का एक तरीका है कि XL को इंक्रीज कर दो या तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो, यही तो हो सकता है। बट मैं चाहता क्या हूं कि रेजिस्टेंस ज्यादा ना बढ़े। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ने से पावर को खाने लगता है। तो हम करेंगे क्या? मुझे Z को बढ़ाने के लिए मैं XL को तो बढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, बट रेजिस्टेंस को कम रखूंगा। मतलब क्या करना? इस Z इंपिडेंस को बढ़ाने का तरीका है कि XL को बढ़ा दो लेकिन रेजिस्टेंस को कम रखो। तो समझो जरा करना क्या है। फॉर द रिड्यूसिंग द वोल्टेज, चोक कॉइल में हम क्या रखेंगे? Z को हाई रखने के लिए XL को बढ़ा लेंगे एंड रेजिस्टेंस को छोटा रखेंगे। क्या समझना है? चोक कॉइल में हम रेजिस्टेंस को
छोटा रखते हैं एंड एक्सेल को बड़ा रखते हैं। दैट मीन इंडक्टर की इंडक्टेंस ज्यादा होगी एंड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम रखेंगे। दैट्स इट, यही चोक कॉइल का सिंपल सा फंडा है। एंड इसका रीजन क्यों है, तुम्हें ये तो समझ आया है कि V इक्वल टू I0Z में तुम Z की वैल्यू एक्सेल को बड़ा रखते हुए Z की वैल्यू बड़ा करके पोटेंशियल खवा दोगे। बट अब बात करते हैं पावर डिसिपेशन की, पावर कैसे कम खाई जाएगी। तो पावर खाने वाली चीज तुम इससे समझो, जो कि पावर क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। cos फाई तुम्हारा R बाई Z होता है। cos फाई क्या होता है, R बाई Z। अगर cos फाई R बाई Z है तो हम क्या लिखेंगे, R बाई Z। Z कितना होगा, एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखो यार, मैंने किया क्या, R को डिवाइड कर दिया, तो R को डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा, एक्सेल प्लस एक्सेल बाई R प्लस 1। यही हो जाएगा ये चीज ना, डिवाइड किया मैंने R से। तो बेसिकली तुम देखो, जब एक्सेल की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जब एक्सेल की वैल्यू बहुत बड़ी होगी एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट को थोड़ा टेंड कर रहा होगा, मतलब थोड़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो किसको टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी। बहुत कम वैल्यू होगी, जीरो तो नहीं होगी बट बहुत कम वैल्यू होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा इस फॉर्मूले में देखोगे V इक्वल टू I cos फाई में तुम्हारा cos फाई क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा होगा। तो तुम्हारा पावर जो डिसिपेशन होगा वो कम होगा। तो तुमने इससे क्या इंश्योर किया, तुमने इंश्योर इससे ये किया कि तुम cos फाई को कम कर पा रहे हो, एक्सेल की वैल्यू ज्यादा लेने पे एंड रेजिस्टेंस को कम लेने पे। तुम पावर डिसिपेशन को भी कम कर पा रहे हो एंड तुम्हारा वोल्टेज को भी अच्छे से खा जा रहा है। तो चोक कॉइल का यही बेसिक कंसेप्ट है। 25 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, बेसिकली स्टेटमेंट असर्शन टाइप है। तो बेसिकली बोल क्या रहा है असर्शन में, दैट चोक कॉइल इज सिंपली अ कॉइल हैविंग अ लार्ज इंडक्टेंस एंड स्मॉल रेजिस्टेंस। सही बात है यार, जो तुम्हारा चोक कॉइल होता है, चोक कॉइल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इंडक्टेंस को हाई रखो, रेजिस्टेंस को कम रखो। सही बात है, यहां तक तो सही बोला है। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है, चोक कॉइल्स आर यूज्ड विद द फ्लोरेसेंट मर्करी ट्यूब फिटिंग। था जो हमने मर्करी वाली फिटिंग्स होती हैं ट्यूबलाइट में, उसको डैमेज ना हो उस वजह से यूज करते हैं। इफ द हाउस इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा रहेगा, डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे तो वो डैमेज हो जाएगा मर्करी ट्यूब। हाँ ठीक है, यहां तक तो सही बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड रीजन क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग द चोक कॉइल वोल्टेज ऑफ द अक्रॉस द ट्यूब इज रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ दिस मच। सही है, दैट इज R बाई Z के फैक्टर से आप उसको जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस कर रहे हो, जहां पर ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, आर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ये सारी बातें हैं। अगर चोक कॉइल आप ना यूज करते तो क्या होता, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर सेम होता। अगर चोक कॉइल नहीं यूज करते, जो पोटेंशियल मिल रहा होगा वही पोटेंशियल तुम्हें ट्यूबलाइट को मिलता। तो बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट भी सही बोल रहा है एंड दिस इज द रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट कि इसको डिक्रीज कर रहा है लार्ज इंडक्टेंस एंड स्मॉल रेजिस्टेंस लेते हुए। तो बोथ ए एंड दोनों ही सही है एंड रीजन तुम्हारा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि ये वाला देख, जो ओमेगा एल ज्यादा होगा तो वो तुम्हारा उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए जा रहा है। सो दैट वाज फॉर इट। आई थिंक समझ आया होगा, कोशिश की थी अच्छी समझाने की। समझ आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, आई रिप्लाई इट। ओके बाय।